व्हाइट हाउस के बारे में तो आप जानते ही होंगे। व्हाइट हाउस दुनिया के सबसे ताकतवर देश कहे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थान है। कहा जाता है कि व्हाइट हाउस की सुरक्षा इतनी कड़ी होती है कि वहां बिना इजाज़त के कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इसके आंगन में आज भी ऐसे कई रहस्य दफन हैं जिसे जानकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति भवन में जब गहराती है काली अंधेरी रात, तब निकलती है एक राष्ट्रपति की परछाई। जी हाँ, 150 साल से भटक रहा है एक राष्ट्रपति का भूत। और यह सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि इस राष्ट्रपति के भूत को कई और राष्ट्रपतियों ने भी देखा है। दुनिया का ये सबसे मशहूर भूत है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। 14 अप्रैल 1865 की रात थी। पूरा अमेरिका 4 साल से चल रहे गृह युद्ध खत्म होने की खुशियां मना रहा था। राजधानी वॉशिंगटन के फोर्ड थिएटर में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भी पहुंचे थे नाटक देखने। स्टेज पर आवर अमेरिकन कजिन नाटक चल रहा था। राष्ट्रपति समेत सभी लोग खूब ठहाके लगा रहे थे। इसी दौरान मौका पाकर तब के प्रसिद्ध नाटक कर्मी जॉन विल्किस बूथ ने 4-5 मीटर की दूरी से लिंकन को गोली मार दी। गोली सीधा उनके सिर के पिछले हिस्से में लगी। वह गिर पड़े और अगली सुबह 15 अप्रैल को व्हाइट हाउस में उनका निधन हो गया। लिंकन लोकप्रिय नेता थे, देश के राष्ट्रपति भी थे। लिहाजा तय हुआ कि अंतिम दर्शन के लिए उनका शव एक ट्रेन में रखा जाएगा, फिर इसे अलग अलग स्टेशनों पर ले जाया जाएगा। लोग उन्हें आखिरी बार 10 मिनट के लिए देख सकेंगे। मरहूम अब्राहम लिंकन का पार्थिव शरीर ट्रेन लेकर चल पड़ी और साथ में चलने लगा अफवाहों का दौर। कई लोगों ने दावा किया कि लिंकन के शव वाली ट्रेन जाने के बाद वहां एक और ट्रेन आई, बिल्कुल वैसी ही। उसमें भी लिंकन का ताबूत था। उसके पीछे वाले डब्बे में कई कंकाल थे जो तमाम तरह के वाद्य यंत्र बजा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शोक सभा में बजाते हैं। उनकी धुन डराने वाली थी। कहते हैं यह ट्रेन जितने भी स्टेशनों से निकली, उन स्टेशनों की घड़ी 10 मिनट तक रुकी रही। इस डरावनी घटना के बाद अमेरिकी राष्ट्रपतियों के सरकारी आवास व्हाइट हाउस में हर खास अवसर पर मृत राष्ट्रपति लिंकन का भूत दिखाई देता रहा। उसे संसार के महानतम राजनीतिज्ञों, शासनाध्यक्षों और कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों तथा उनके परिवारों ने खुद देखा या महसूस किया। सन 1889 की बात है। उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन का कार्यकाल था। हैरिसन एक राजकीय दौरे पर टेक्सास जाना चाहते थे। उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड जॉन केनी को तैयार होने का आदेश दिया। वह अपना रिवॉल्वर साफ कर रहा था। तभी उसे अपने कमरे के मुख्य द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा दिखा। केनी ने सोचा कि राष्ट्रपति का बुलावा होगा, मगर इससे पहले कि केनी कुछ समझ पाता, वह व्यक्ति अपना काला कोट संभालता हुआ एक दीवार में प्रवेश कर गायब हो गया। केनी ने साफ देख लिया था कि वह राष्ट्रपति लिंकन का भूत था। सन 1890 से सन 1893 के बीच जॉन केनी को लगभग 35 बार लिंकन का भूत दिखाई दिया था। वह केनी को बड़ी नाराजगी भरी नज़रों से देखता था। केनी इससे पहले लिंकन का सुरक्षा गार्ड था। लगता था कि लिंकन अपनी अकाल मृत्यु का जिम्मेदार केनी की लापरवाही को मानते थे। खैर 1894 में केनी का धैर्य टूट गया। उसने बाल्टीमोर प्रांत की एक विशेष सभा में भूत विशेषज्ञों की मदद से लिंकन के भूत का आवाहन किया। उस मौके पर केनी ने विनती की, कृपया करके मुझे माफ़ कर दो श्रीमान लिंकन। मैं अब राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन की सुरक्षा कर रहा हूँ। इसके बाद लिंकन की प्रेतात्मा ने केरी को तो कभी परेशान नहीं किया, मगर लिंकन की आत्मा ने अपने प्रिय बेडरूम को सन 1940 तक नहीं छोड़ा। सन 1934 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यह निश्चित किया कि दूसरी मंजिल के बेडरूम में सोया करेंगे। इसके लिए व्हाइट हाउस की सफाई कर्मी मैरी एबेन को कमरा साफ करने के लिए 4-5 नौकरों के साथ भेजा गया। थोड़ी देर बाद सभी दौड़ते चीखते चिल्लाते वापस लौट आए। मैरी ने कहा कि कमरे में जाते ही सभी चकित रह गए। वहाँ तो लिंकन सामने चेयर पर बैठे दिख रहे थे। उन्होंने ब्लैक कोट पहना हुआ था और नीचे झुककर अपने शूज बांध रहे थे। यह देखकर वे सब डरकर वापस भाग आए। इसके पहले कि वे कुछ समझ पाते, लिंकन की प्रेतात्मा गायब भी हो गई। रूजवेल्ट ने इस घटना पर विचार किया कि लिंकन को अपने रूम से काफ़ी लगाव हो गया था। फिर उन्होंने विचार किया कि उस कमरे में नहीं सोएंगे। एक बार रेडियो में दिए जा रहे इंटरव्यू में रूजवेल्ट ने बताया था कि मैं लिंकन के कमरे को अपने स्टडी के लिए इस्तेमाल करता था। जब मैं देर रात काम कर रहा होता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे लिंकन मेरे पीछे खड़े हैं। कई बार मेरा प्यारा कुत्ता फाला अचानक भौंकने लगता। शायद वो लिंकन का भूत देख लेता था। सन 1945 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट की रहस्यमय कारणों से मृत्यु हो गई। उससे पहले भी कम से कम 3-4 बार उनको लिंकन का भूत नजर आया था। लिंकन की आत्मा को देखकर एक बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
सर विंस्टन चर्चिल तो डर कर अपने बिस्तर से निकल भागे थे। उन्हें दूसरी मंजिल में लिंकन के बेडरूम में ठहरा दिया गया था। बाद में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं नहाने के बाद जब अपने कमरे में पहुंचा तो एक शख्स कमरे में जल रही आग के पास खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा तो वो राष्ट्रपति लिंकन थे। मैं चौंक गया, मुझे थोड़ा डर भी लगा, लेकिन अचानक वो परछाई गायब हो गई। इसके बाद मैं जब तक उस कमरे में रहा, मुझे लिंकन की मौजूदगी का एहसास होता रहा। नीदरलैंड की महारानी वेलिमा को अमेरिकी यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस के रोज रूम में रुकाया गया था। उसी अवसर पर रात में उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने सोचा कि कोई खास संदेश लेकर कोई नौकर आया होगा। उन्होंने दरवाजा खोला। बाहर लिंकन का भूत था। महारानी के डरे चेहरे को देखकर लिंकन ने परेशान चेहरा बनाया और वहां से चले गए। सन 1950 के बाद लिंकन का भूत आमतौर पर दिखाई देना बंद हो गया था, मगर पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को अपनी हत्या के कुछ दिन पहले ही उन्हें लिंकन का भूत दिखाई दिया था। उन्होंने तब यह मजाक किया था कि लगता है मुझ पर गोलियां चलने वाली हैं। 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि व्हाइट हाउस में कई बार आपको लगता है कि आपके आसपास किसी की आत्मा घूम रही है। यहाँ रहने और काम करने वाले कई लोगों को यह एहसास हो चुका है। ये एक बहुत डरावना एहसास है। ये एक बहुत पुराना घर है। रात के अंधेरे में यहाँ होने वाली कोई भी हरकत आपका ध्यान खींचती है। व्हाइट हाउस से जुड़ी यह रहस्यमयी घटनाएं सिर्फ दावा है, लेकिन समय समय पर कई लोगों को इसका एहसास जरूर हुआ है। हालांकि ऐसे दावों को लेकर कोई सबूत नहीं मिले हैं। यानी अब तक व्हाइट हाउस से जुड़ी ये रहस्यमयी घटनाएं केवल लोगों के किस्से कहानियों तक ही सीमित हैं।